जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार का चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया गया और आखिर कितना सीट दिया गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हो चुका है। हम लोग आज इसी को देखेंगे कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड में बड़ा भाई का भूमिका निभाया और आरजेडी को जो है कि 5 से 6 सीट यहाँ पर दिया और भाई सीट भी जिताने का काम किया, उसके बाद जो है मंत्री भी बनाया। लेकिन बिहार में जो चुनाव है, इस चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन के तरफ से यानी कि आरजेडी के तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना सीट दिया गया। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन सा दल है और किस दल को कितना सीट दिया गया। तो दरअसल यहां पर यह है कि भाई 2 चरण में बिहार में चुनाव है। इस 2 चरण के दौरान में जो है कि भाई प्रथम चरण 6 तारीख को और द्वितीय चरण जो है वो 11 तारीख को और 14 नवंबर को जो है भाई रिजल्ट है। अब इसी दौरान जो है सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा था। इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो आपका आरजेडी है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल को भाई 243 सीट कुल सीट है बिहार में जहां चुनाव होना। 243 सीट में 134 सीट राष्ट्रीय जनता दल को, 54 सीट कांग्रेस को और 21 सीट भाकपा माले को। बात समझिएगा। उसके बाद भाकपा यानी कि सीपीआई को 4 सीट, सीपीएम को 6 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीट। जी याद रखिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीट दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, यानी कि 243 सीट में महज 2 सीट। यही बिहार में आप देख लीजिए तो भाई बिहार में जो है कि 81 झारखंड में देख लीजिए तो झारखंड में 81 सीट में चुनाव होता है। उसमें से जो है कि 5 से 6 सीट जो है भाई दिया जाता है, लेकिन 243 में महज 2 सीट। उसके बाद आपका आता है आईआईपी 2 सीट, रालोसपा जो है कि 3 सीट और वीआईपी 17 सीट, यानी कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है उससे 17 सीट दिया गया। अब समझिएगा बात को, ये 2 सीट जो दिया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार का इलेक्शन में जो टिकट का बंटवारा रहा यानी कि जो फॉर्मूला रहा उसमें 2 सीट। आखिर वो 2 सीट कौन कौन सा है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है कि ये 2 सीट जो दिया गया, ये पहला बार ऐसा हुआ है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार के गठबंधन में शामिल किया गया और बिहार में 2 सीट दिया गया। क्या ये 2 सीट जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार का चुनाव में निकाल पाएगी? जिस तरीके से झारखंड का चुनाव में 2024 का जब चुनाव हो रहा था तो उस वक्त में कल्पना मुर्मू सोरेन काफी ताकत लगाई और भाई इंडिया गठबंधन को वो जिताई और प्रचंड बहुमत से जिताई। जिस भूमिका में कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड में दिखी, क्या वो भूमिका में तेजस्वी यादव बिहार में दिखेंगे? और क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 सीट जो है कि भाई इंडिया गठबंधन का झोली में डाल पाएंगे? अब देखिए यहां पर देखिए तो जिस तरीके से आप देखें कि भाई कल्पना मुर्मू सोरेन 2024 का विधानसभा जब चुनाव झारखंड में हो रहा था तो काफी क्रेज और सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर मतलब लीडर अगर पूरे झारखंड में उस वक्त में देखा जाए तो कल्पना मुर्मू सोरेन थी, जो हेमंत सोरेन की पत्नी। हेमंत सोरेन की पत्नी क्या बिहार का चुनाव में प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में होगी? तो देखिए लगभग जो ये तय माना जा रहा है कि बिहार के चुनाव में कल्पना मुर्मू सोरेन को इंडिया गठबंधन का स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया जाएगा। और चुनाव के बाद जो मैया सम्मान योजना का 2000 यानी कि 500 यानी कि टोटल 2500 रुपया भाई मैया लोग को दिया जा रहा है, इसी फॉर्मूला को तेजस्वी यादव भाई बिहार में लागू करने वाले हैं। अब इस फॉर्मूला को अगर सबसे ज्यादा कोई प्रचंड तरीके से अगर बिहार का प्लेटफॉर्म पे अगर रख सकता है तो वो है आपका भाई झारखंड की एक तेज तरार नेत्री कल्पना मुर्मू सोरेन। ये बात तो तय है और इस बात को तेजस्वी यादव समझ भी रहा कि कल्पना मुर्मू सोरेन अगर आती है और वो इलाके में अगर प्रचार करती है जिस इलाका यानी कि झारखंड के सीमा से सटा हुआ होगा तो काफी बेहतर होगा और हमें लगता है कि यही होगा भी। और यहां से जो स्टार प्रचारक के रूप में रहेंगे, हमें जो लग रहा कि भाई एक तरफ कल्पना मुर्मू सोरेन, यहां से जो है कि हेमंत सोरेन और भी तमाम तरह के जो है कि यहाँ के जो लीडर हैं वो आपके जो है भाई स्टार प्रचारक रहेंगे। अगर 2 सीट निकाल लेता है, अगर 2 सीट नहीं भी निकालता, अगर 1 सीट भी निकाल लेता है तो ये पहला ऐसा वक्त होगा जो झारखंड की कोई पार्टी बिहार में जाके चुनाव लड़ती है और भाई निकालती है। ये काफी खुशी की बात होगी कि हमारा झारखंड का एक पार्टी गया बिहार में चुनाव लड़ा और भाई निकाला। और अगर जो है कि सीट निकलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो ये तय है कि मंत्रिमंडल में
भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का हिस्सा होगा, लगभग लगभग। क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी को भाई अपने कैबिनेट में, हेमंत कैबिनेट में जो जगह दिया गया, उसी तरीके से हमें लगता है कि तेजस्वी कैबिनेट में भी जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक व्यक्ति को भाई मंत्रालय दिया जाएगा। ये काफी जो है कि बेहतर है, खुशी का वक्त है कि भाई झारखंड की कोई पार्टी बिहार का इलेक्शन लड़ रही है। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि एनडीए गठबंधन में सीट की शेयरिंग हो गई है, लेकिन भाई यहां पर एनडीए गठबंधन की जब बात होती है, एनडीए यानी कि भाजपा और तमाम उनके सहयोगी दल, वो एनडीए हो गए। इंडिया यानी कि कांग्रेस, आरजेडी या तमाम उसके दल, भाजपा की सीट शेयरिंग हो गई। लेकिन आजसू पार्टी जो सुदेश महतो की पार्टी है, उस पार्टी को बिहार में कोई भी स्थान नहीं दिया गया जी, जबकि देना चाहिए था। झारखंड में जो है कि बड़ा गठजोड़ करके चुनाव लड़ती है। अब सोचिए ना, झारखंड का एनडीए का जो फोल्डर के लोग हैं, मतलब समझ लीजिए कि जितने भी मतलब फोल्डर है, जैसे आप देख लीजिए वो चिराग पासवान की पार्टी, वो भी यहां पर चुनाव लड़ती है, वो भी एक सीट निकाली हुई है। और निकाली कैसे? जब एनडीए गठबंधन का फोल्डर में उसे शामिल किया गया। तो हमें लगता है कि आजसू को भी जो है कि ये डिमांड करनी चाहिए था एनडीए गठबंधन से कि भाई हमें भी जो है बिहार का इलेक्शन में एनडीए गठबंधन के फोल्डर में शामिल किया जाए और हमें भी सीट दिया जाए। ना हो एक ही हो तो एक ही सीट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा। ये काफी जो है कि सोचने वाला बात है आजसू के लिए, सुदेश महतो के लिए। लेकिन चलिए, जेएमएम को ना मामू से काना मामू बेहतर है कि भाई 2 सीट दिया गया। और ये 2 सीट जो है कि हम लोग का भाई अगर निकलता है तो झारखंड वाले और झारखंड वासियों के लिए काफी बेहतर होगा। इस बात को लेकर जयराम महतो भी कई बार सवाल उठाया था कि आप इंडिया गठबंधन का मतलब इंडिया गठबंधन का फोल्डर है, मांगिएगा बिहार में, देखते आपको बिहार में सीट देगा कि नहीं देगा। तो ये बात तो जयराम महतो के लिए भी खुशी की बात हो गई कि भाई 2 ही सीट लेकिन दिया गया। तो ये तेजस्वी यादव का बड़प्पन कह लीजिए या इंडिया गठबंधन का बड़प्पन कह लीजिए कि अपने जितने भी सहयोगी दल है, सबको जो है कि भाई सबके ऊपर नजर रख के भाई डिसीजन लिया गया। यही एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो सबको एक नजर में रख के नहीं किया गया, मतलब 100 का आंकड़ा रखा गया, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा वाला बात। इसी बात को लेकर जो है कि नीतीश चाचा काफी परेशान भी हैं और एक कल से जो है क्यास लगाया जा रहा है कि नीतीश चाचा फिर से पलटी मार सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या आप लोगों को लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो 2 सीट दिया गया, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये लॉलीपॉप है, चलिए लॉलीपॉप है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। तो आपको जो है कि जैसा भी लगता है, क्या वाकई में वहां पर सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का निकलेगा? और निकलता है तो ये खुशी की बात है। और इसके बाद 26 का स्टार्टिंग में जो है बंगाल का चुनाव, झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल में भी इलेक्शन लड़ेगी। हम लोग तो चाहते हैं भाई झारखंड की कोई भी पार्टी हो बाहर प्रदेश में लड़े, जीते और स्थिति को मजबूत करे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।